हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 246 सम नंबर 4। क्या क्वेश्चन दिया है जरा एक बार चेक करते। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड फादर आर अरेंज एट रैंडम, what is the chances that two letter A and R will be at either extreme? मतलब क्या है जरा ध्यान देना। फादर करके एक लेटर वर्ड है, FATHER। तो फादर लिखने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत है? देखो जरा, मतलब गांव वाले कितने? 6 गांव वाले। N of S 6 है, बराबर यहां तक। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि A और R आइदर साइड पे होना चाहिए। आइदर मतलब ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। अगर A इधर है तो R इधर होना चाहिए, R इधर है तो A इधर होना चाहिए। मतलब ये दो बॉक्सेस के कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो बॉक्सेस के दो पॉसिबिलिटीज है। तो आई कैन से 2P2 पॉसिबिलिटीज, चांसेस। तो हम इसे प्रेजेंट करते हैं, दो बॉक्सेस है और दो बॉक्सेस में कोई भी दो लेटर आ सकता है। कितने बॉक्सेस है? 2, और उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2। तो इसे कहते हैं NPR। क्या कहते हैं? NPR। इसे ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा। इसके पहले सिंपल था, अब एलिमेंट्स आ गए, इन्वॉल्व हो गए, इसे पॉसिबिलिटीज कहते हैं। परम्यूटेशन भी बोल सकते हैं आप। P stands for permutation और NCR stands for combination। permutation and combination करके एक लेसन भी आपको आने वाला है, permutation and combination। अब मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास फादर जो वर्ड है, इसमें A इधर तो R इधर, R इधर तो एक्सट्रीम साइड पे, और बीच में अब कितने बच गए भाई? A और R तो खत्म हो गए। अब कितने वर्ड बच गए? 4, और उनके जगह कितने? 4। और पॉसिबिलिटीज हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बताया था, एक कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटीज? 2, और एक कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटीज? 2। तो 2 कॉइन की 4 पॉसिबिलिटीज होती है ना, मल्टीप्लाई करके। 3 कॉइन हो गया तो फिर से 2 हो गए। हाँ जी, तो टोटल 3 कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? 8 होती है ना। तो पॉसिबिलिटीज क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसलिए पॉसिबिलिटीज क्या आएगा? मल्टीप्लाई। समझाइए, समझ में आया? चलिए ठीक है, ये तो डन हो गया। अब क्या भाई? अब A इज अ इवेंट, तो A का आंसर ये। देयरफॉर N ऑफ A विल बी, अगर वो परम्यूटेशन के फॉर्म में, तो फॉर्मूला कहता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये N है तो N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये समझा? इनटू N फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। अरे ये समझ में आया? समझाइए। चलिए, अब ये फैक्टोरियल का मतलब है जहां से वो चालू हो रहा है वहां से लेके 1 तक जाने का। जहां से वो चालू हो रहा है वहां से लेके 1 तक जाने का। ये कहां से चालू हो रहा है? 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 तक आने का। 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल इंटू 4 से चालू हो रहा है तो 4 3 2 1 0 फैक्टोरियल। अरे समझ में आया क्या? समझाइए। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो 2 1 जा 2, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 अपॉन 1, 24 2 जा 48 अपॉन 1। तो N ऑफ A का आंसर समझ में आया? समझा? तो अब
इसका आंसर 6 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 6 बॉक्सेस में 6 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, तो इसको हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 बॉक्सेस में 6 लेटर कोई भी तरीके से। समझ में आया? तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन 1। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास ऑलरेडी है, फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 30 करेंगे, 24 इंटू 30 720 टाइम 720 आता है। ऐसा मालूम नहीं, बट करके देखो, मैंने ऐसे रैंडम नहीं किया है। 30 इंटू 24 720 है ना। चलिए, अब एन ऑफ एस मालूम है, ए मालूम है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्या आएगा? कितने आदमी थे अपॉन द गांव वालास। तो कितने आदमी थे? 48। गांव वालास कितना? समझ में आया क्या? बाउंसर गया थोड़ा, बाउंसर। चलिए, सिंपल भाषा में वापस भाई, मेरे पास एक वर्ड है फादर, इसको मेरे को अरेंज करने का। नाम फादर आएगा जरूरी नहीं है, मेरे पास फादर को, लेटर को अरेंज करना है 6 तरीके से। सर 6 ही क्यों? क्योंकि मेरे पास लेटर 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस 6 में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इनका, मतलब हर बॉक्सेस के अंदर कोई भी लेटर आ सकता है। टोटल कितने लेटर्स है? 6। बॉक्सेस कितने? 6। तो ये मेरा एन ऑफ एस हो गया। समझ में आया? अब उसने बोला है ए और आर के बारे में, ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। देखो क्या बोला उसने, सिंपल स्पेसिफाई कर दिया उसने कि व्हाट इज द चांसेस दैट 2 लेटर ए एंड आर विल बी एट आइदर एक्सट्रीम। आइदर मतलब ऑपोजिट एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम मतलब एंड। तो अगर इधर मैंने ए लिखा है तो इधर मुझे क्या लिखना है? आर। वाइस वर्सा, इधर मैंने आर लिखा है, तो इस बॉक्स के चांसेस कितने? एक चांस में कितने वर्ड्स आने वाले? 2। और इस बॉक्स के भी, मतलब टोटल 2 बॉक्सेस है, और 2 बॉक्सेस में कितने लेटर्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। समझ में आया? तो 2 तो खत्म हो गए, अब कितने लेटर बचे? 4। अब 4 को अरेंज करने के लिए कितने जगह अपने पास? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 लेटर को 2 तरीके से एंड रिमेनिंग को कोई भी तरीके से, 4 को 4 तरीके से। अरे बात समझा? तो ये हमारा आंसर आया, और इसी का प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही फाइंड करते हैं, कितने आदमी अपन गांव वालाज ये है, और कितने आदमी है वो ये है। समझा? ये पक्का समझा है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जरा ध्यान देते हैं। क्या दिया? 6 क्या 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? 5 6 पेपर्स आर सेट इन एन एग्जामिनेशन of which 2 are in a subject of accountancy. What is the probability that 2 accounts paper are on consecutive day and not on consecutive day? 6 पेपर है, देखो वहां पे क्लियरली बोला है 6 पेपर है, हाँ है नहीं? और 6 पेपर है मतलब 6 बार एग्जाम लेना पड़ेगा। यहां पे डे 1, डे 2, ऐसे कितने डे एग्जाम लेने पड़ेंगे? 6 पेपर है तो 6 दिन एग्जाम लेना पड़ेगा। ये तो एग्री करते हो ना? 3, 4, 5, 6। तो आई कैन से 6 पेपर 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 6 पेपर 6 वेज में, जिसका आंसर आएगा 720। अभी अपने किया था। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भाई 6 पेपर में से 2 पेपर अकाउंट्स के हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल बेटा। क्या बोला उसने? 6 पेपर सेट करना है एग्जामिनेशन में, ऑफ विच 2 पेपर्स आर इन अ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। 2 पेपर कौन सा है? अकाउंट्स का है।
अगर 2 पेपर अकाउंट्स का है तो रिमेनिंग 5 पेपर कोई और सब्जेक्ट का है। 5 पेपर अकाउंट्स का सब्जेक्ट एक हुआ ना, उसके पेपर कितने सेट किए मैंने? 2, मतलब सेट ए और सेट बी हो सकता है। क्या बोला उसने? उसने बोला है 2 पेपर तो अकाउंट्स का है। 2 पेपर अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है और उसके हमने कितने पेपर सेट किए? 2 पेपर। हो सकता है सेट ए और सेट बी किया है, बट सब्जेक्ट तो एक ही हुआ ना। जब सब्जेक्ट एक हुआ तो बचा कितना और सब्जेक्ट? 5, क्योंकि टोटल कितना सब्जेक्ट होने वाला है? 6। अरे ये समझ में आया? अंडरस्टूड यहां तक? एग्जाम कितने दिन में होने वाला है? 6 दिन में। तो 6 दिन में अगर मैं अकाउंट्स का पेपर 2 सेट कर रहा हूं तो वो एक ही दिन में हो जाएगा। ए सेट और बी सेट देके भाई, तू ए लिख, तू बी लिख, ए लिख, बी लिख, अकाउंट्स का पेपर एक ही दिन में हो गया। हाँ नहीं, इसे कहते हैं अकाउंट्स का पेपर सेम डे पे होना। क्वेश्चन में पूछा, देखो क्या है क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अकाउंट्स पेपर आर ऑन कंसेक्यूटिव डे, नॉट ऑन कंसेक्यूटिव। मतलब अकाउंट्स का पेपर सेम डे पे हो रहा है, अकाउंट्स का पेपर सेम डे पे नहीं हो रहा है। अगर सेम डे पे हो रहा है तो अकाउंट्स का एक ही पेपर होगा, पैटर्न 2 रहेगा, ए बी होगा, और रिमेनिंग कितने अदर पेपर्स होंगे? अगर अकाउंट्स का एक ही दिन में पेपर हो गया तो रिमेनिंग कितने दिन बचे अपने पास? 5। तो यहां पे अकाउंट्स का पेपर होने के चांसेस कितना है? 2p2। बाकी कितने पेपर्स है? 5p5s। अरे समझा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2p2 इंटू 5p2, सॉरी 5p5। मतलब अकाउंट्स का पेपर एक ही दिन में हो गया। इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव डे में। अंडरस्टूड? पक्का समझ गया? तो इसका आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर ए विल बी 2p2 इंटू 5p2 अपॉन 6p6। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे अपॉन द गावालास? 2p2 का आंसर क्या आएगा? 2p2 का आंसर अभी मैंने सॉल्व किया था, 2 बराबर है, तो इसका आंसर आया 2, और 5p5 का आंसर 5 4 3 2 1 अपॉन 720। समझा ना? ये नीचे 5 - 5 0 मतलब 1 हो जाएगा, मैंने खाली ऊपर वाला ही वैल्यू लिखा। अरे समझा? दैट इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 इंटू 240, तो 240 अपॉन 720। पहला आंसर समझा? अब उसने कहा है सेकेंड क्या होना चाहिए? अकाउंट्स का पेपर नॉट ऑन द कंसेक्यूटिव। नॉट ऑन द कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अब जब एक साथ नहीं होने वाला है तो अकाउंट्स का पेपर का चांसेस कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। पेपर सेट एक दिन लूंगा, दूसरा सेट दूसरे दिन लूंगा, हाँ या नहीं? समझा? मतलब यहां पे सब्जेक्ट अकाउंट्स का 2 हो गया, तो अभी कितने सब्जेक्ट बच जाएंगे? 4। अब 5 नहीं बचेंगे क्योंकि एग्जाम तो सिर्फ 6 दिन ही होने वाला है। लॉजिक समझ में आया? इधर अकाउंट्स का पेपर एक ही दिन में होने वाला है तो रिमेनिंग 5 दूसरे सब्जेक्ट्स हुए। लेकिन जब अकाउंट्स का पेपर कंसेक्यूटिव में नहीं होगा तो हमको क्या होगा कि भाई अभी हमारे पास 4 ही दिन बच गए, क्योंकि 2 अकाउंट्स ने ले लिया तो बचे कितने? 4 दिन। क्लियर? नॉट ऑन कंसेक्यूटिव डे का मतलब क्या है कि अगर आज अकाउंट्स हुआ तो कल अकाउंट्स नहीं हो सकता है, फिर अकाउंट्स होगा, फिर अकाउंट्स नहीं हो सकता है, फिर अकाउंट्स होगा तो फिर अकाउंट्स नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी जब 2 अकाउंट्स हट जाएगा तो या तो इधर अकाउंट्स होएगा, इधर नहीं इधर अकाउंट्स होएगा, इधर नहीं इधर अकाउंट्स होएगा, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। तो अकाउंट्स के पेपर लेने के चांसेस कितनी बार है? 1 2 3 4 5, और होंगे कितने पेपर? 2, और रिमेनिंग पेपर कितने हुए? 4। वो कोई भी 4 तरीके में हो सकता है। समझा क्या नहीं? समझा या नहीं? पक्का? सिंपल भाषा में बोला और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, भाई तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तुमको मालूम है अकाउंट्स में 2 है, कॉस्टिंग है और फाइनेंस है। मैंने बोला कॉस्टिंग फाइनेंस एक ही दिन हो जाएगा, तो रिमेनिंग कोई भी दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे। तो इधर मैंने अकाउंट्स का 2 पेपर सेट किया था, सेट ए और सेट बी। मैंने वो एक ही दिन में एग्जाम ले लिया। मेरे पास एग्जाम लेने के कितने दिन बच गए?
5 दिन बचे, 5P5 करना। ये लॉजिक क्लियर? अब मैंने क्या बोला, क्या हुआ जरूर इतना क्यों हंसी आ रही है? समझ रहा नहीं है क्या? बाउंसर जा रहा है, अरे बोल ना। कंफ्यूज हो जा रहा है। तेरा क्या है? तेरे को डन है ना? वसीम भावेश को समझ रहा है तेरे को समझ रहे ना मेरे भाई, अचीवमेंट है मेरे लिए। देख बेटा क्या बोला उसने, देख क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से और दिमाग ठंडा करके सुन लेगा। 6 papers are set in examination of which 2 are in a subjects of accountancy। कितने पेपर सेट हुए? 6, जिसमें से 2 पेपर तो अकाउंट्स के। 6 पेपर सेट हुए मतलब 6 सब्जेक्ट सेट हुए, 6 सब्जेक्ट सेट हुए मतलब 6 दिन एग्जाम होगा। ये तो समझ में आ गया। तो मैंने 6 दिन एग्जाम का ले लिया, और 6 दिन कोई भी 6 पेपर हो सकते हैं, 6P6 सैंपल स्पेस। अब कंडीशन दिया है कि अकाउंट्स का पेपर कंसेक्यूटिव डे, कंसेक्यूटिव मतलब सेम डे पे होना चाहिए। सेम डे पे मतलब कोई भी एक दिन लेना है और उस दिन अकाउंट्स को खत्म कर देने का। अब वो डे 1 हो सकता है, डे 2 हो सकता है, डे 3 हो, कोई भी डे हो सकता है। तो हमारा अकाउंट्स मैंने डे 1 ही पकड़ लिया। तो ये डे 1 में अकाउंट्स का पेपर लेना, बट अकाउंट के पेपर कितने सेट हुए? 2। तो ये हो गया 2P2S। अब रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट बच गए, तो 5 सब्जेक्ट को 5 तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं। समझ में आया? तो भाई ये इसका आंसर हो गया। अब उसने बोला अकाउंट्स का पेपर कंसेक्यूटिव डे पे नहीं होना चाहिए, सेम डे पे नहीं होना चाहिए। तो अकाउंट्स का पेपर अगर मैंने डे 1 को लिया तो डे 2 को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव डे हो जाएगा ना, एक के बाद एक आ गया। एक दिन का क्या चाहिए? गैप चाहिए। तो अगर मैंने अकाउंट्स इधर लिया है तो एक दिन छोड़ो, दूसरे दिन अकाउंट्स का पेपर। अगर इधर लिया है तो एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन के बाद आपको आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं होगा, जैसे इधर एक के बाद एक हो गया, इधर एक के बाद एक नहीं होगा। तो अगर अकाउंट्स का 2 पेपर अलग अलग दिन लेना है तो 6 दिन में से 2 दिन तो अकाउंट्स रखना पड़ेगा। तो बचे कितने आपके पास? 4 दिन बचे ना, एग्जाम में टोटल 6 दिन था। तो ये 4 दिन में कोई भी 4 पेपर अरेंज हो जाएगा। तो भी अकाउंट्स को अरेंज करने के कितने दिन अपने पास है? अकाउंट्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास अभी कितने दिन है? 5। सर कैसे 5 दिन हुए? मैंने देखो, अगर मैं 4 दिन लेने वाला हूं 6 दिन में से, तो 4 दिन के एक दिन पहले इधर हो सकता है चांसेस, या एक दिन उसके बाद हो सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटीज कितने डेज के? 5 दिन के। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी थे? 5। और उसमें से कितने डे अपने को मिलने वाले? 2 ही दिन। 4 इसके लिए और 2 दिन उसके लिए, तो टोटल 6 दिन हो गए ना। बट अकाउंट को सेट करने के पॉसिबिलिटीज कितने? 5। मतलब काउंट करने जाओगे, अरे पहला दिन लिया है, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन ले सकते हैं, नहीं चौथा दिन, चौथा नहीं पांचवा, ऐसे कितने डेज मिल सकते हैं? 5 में से कोई भी 2 दिन हम अकाउंट्स रख सकते हैं। तो 5 में से कोई भी 2 दिन अकाउंट्स हो गया। अब बचा मेरे पास 4 दिन। 3 दिन कैसे बचा? अकाउंट्स की पॉसिबिलिटीज बात किया ना, 4 दिन तो अपने आप ऑलरेडी बुक्ड है ना, अभी 2 दिन ही चाहिए। और वो 2 दिन के चांसेस कितनी बार है? 5 बार। इधर इधर नहीं, इधर, ऐसे डेज निकाल रहा हूं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तारीख की बात करोगे तो अगर मैंने 10 तारीख को एग्जाम लेने की बात किया है 10 तारीख से, तो 10 तारीख की जगह पे हो सकता है 9 तारीख को एग्जाम लूं, 10 को नहीं 11 को लूं, 11 को नहीं फिर 12 को एग्जाम तो 13 को लूं। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? ऐसे नंबर ऑफ डेज मेरे पास आ जाएंगे 5 दिन में से कोई भी 2 दिन। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं 10 तारीख से 16 तारीख तक, सॉरी 15 तारीख तक तुम्हारे एग्जाम है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 दिन है। तो आपके हो सकता है एक दिन पहले 9 तारीख को एग्जाम लिया आपने, फिर 10 को लिया तो 11 को चांसेस आ गए, फिर 12 को ले नहीं सकता तो मैं 13 को एग्जाम लूं। ऐसे कितने डेज मिल जाएंगे अकाउंट को सेट करने के? 5 दिन। बट हमको उसमें से कोई भी 2 दिन को सिलेक्ट करना है। समझ में आया? वो 2 दिन हमारा अकाउंट्स ले लेगा, 2 दिन हमारा अकाउंट्स ले लेगा, और रिमेनिंग कोई भी 4 दिन कौन ले लेगा? रिमेनिंग 4 पेपर। समझा? 5P2 ना, 2 ही पेपर है ना मेरे पास, 5 क्यों आएगा? 5 दिन है अकाउंट्स के पेपर को सेट करने में, और अकाउंट्स का पेपर कितना है? सिर्फ 2। इधर 5P5 क्यों आया? 5 पेपर थे और 5 दिन था। इधर 5 दिन है लेकिन पेपर कितना है? समझ में आ रहा है?
एक्टिव हो गया बंदा, बराबर है। Therefore, probability for A will be 4p4 into 5p2 upon the गाँव वालाज यानी कि 6p6। 4p4 का आंसर 4 3 2 1। 5p2 का आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 720। सर ये 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे आ गया? फॉर्मूला क्या है देखो, 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 3 2 1 और 3 फैक्टोरियल 3 2 1 3 2 1 3 2 1 कैंसिल, बराबर है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1 मतलब 24 इंटू 20 अपॉन 720, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? 3 2 1 3 2 1 कैंसिल किया, कहां से आया? 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 3। समझा? बढ़िया है। मल्टीप्लाई कर लो इधर, 480720। कैंसिलेशन होता है बट इतना लिखा तो भी चलेगा। समझा? 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पहले फादर वाला सम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पेपर वाला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये वाला सम इंपॉर्टेंट, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं प्रोबेबिलिटी के सम्स। ठीक है, कंप्लीट करें। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 248, सम नंबर 6। अ बॉक्स कंटेन 5 white balls, 5 white balls, 3 black balls. If 5 balls are selected from the box, what is the probability that 3 of them are white? क्वेश्चन समझ लो पहले। एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने बॉल्स है? 5 व्हाइट कलर के और 3 ब्लैक कलर के। टोटल कितने हो गए? 8। उसमें से कितने बॉल्स कितने सिलेक्ट करने का है? 5 बॉल्स सिलेक्ट करना है। और बॉल सिलेक्ट करने का रूल क्या है? इफ 5 balls are selected from the box, what is the probability that 3 of them are white? 3 कितने होने चाहिए? व्हाइट, और बाकी बच गए क्या? 2 तुम्हारे ब्लैक, बराबर है। हाँ जी, जरा ध्यान दे। एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने बॉल्स रखे, कितने बॉल्स है? 8, जिसमें से 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। मुझे कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं? सिलेक्ट करने हैं, जरा ध्यान रखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। पॉसिबिलिटीज के लिए, इसके पहले पॉसिबिलिटीज था, परम्यूटेशन, और सिलेक्शन आ गया मतलब कॉम्बिनेशन। यहाँ पे NCR आ जाएगा। फर्क समझ में आया? इसके पहले क्या था? और कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्या पेपर सेट करेंगे, कौन सा आगे आएगा, कौन सा भी, उधर पॉसिबिलिटीज था। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं पूछा है, इसने बोला है 3 balls आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम। वहां पे सिलेक्शन था क्या कि ये पेपर सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उधर अरेंजमेंट था। यहाँ पे सिलेक्शन है। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन सेम रहता है, खाली ये वर्ड प्ले होता है सिलेक्शन के लिए और बाद में पॉसिबिलिटीज के लिए। ऐसे ही बस ऐसे ही आएगी। समझ में आ? तो अब पहले तो सैंपल स्पेस की बात करूंगा, तो आई कैन से देयर आर 8 balls ऑफ विच हाउ मच इज टू बी सिलेक्टेड? 3 इज टू बी सिलेक्टेड। 8C3। समझ में आया क्या? हाँ जी। अब उसने क्या बोला है? जो भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से व्हाइट बॉल कितने होने चाहिए? 3 व्हाइट होने चाहिए। हमको टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करने के? 5। तो अगर 3 व्हाइट होने चाहिए तो व्हाइट को तो व्हाइट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे पास 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो इसमें से कितना व्हाइट मेरे को सिलेक्ट करने का है? इनटू अब और 2 बॉल सिलेक्ट करने के, वो किस में से सिलेक्ट करूंगा? ब्लैक। और ब्लैक कितना है मेरे पास? 3। समझ में आया ये? नॉर्मल बेटा, नहीं, इट्स नॉर्मल। आजा इधर, बाहर आजा, आजा। क्या बात है, एक लाइव एग्जाम्पल के लिए तू काम आएगा मेरे को यार। आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका नाम पहले बता दीजिए ऑडियंस को।
My name is Amit Maurya. अमित मौर्य, वेरी गुड अमित जी, खड़े हो जाइए एकदम। मेरे को एक छोटा सा बैग देंगे क्या? अरे बोला बैग दे दो, छोटे छोटे रख दे, बैग बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कपड़ा ले ले, ला। अब देखिए जादू हो रहा है, खाली कपड़ा है पूरा ब्लैंक, मैजिक मैजिक, ध्यान दे। कितने हैं? 5. 5 ब्लैक और 3 ब्लू, राइट, ठीक है। 5 ब्लैक पेन है और 3 ब्लू है, टोटल कितने हो गए? 8। ये 8 को मैंने एक कपड़े में रखा, छुपा नहीं रहा हूं, दिखाऊंगा। इस कपड़े में रख दिया है, पूरे 8 चाहिए तो वापस से देख लो आप, जादू कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सेम चीज यहां पे रखा है मैंने, ठीक है। अब इस कपड़े को मैं फोल्ड कर रहा हूं और मैंने इसे कहा है इस कपड़े में से आपको 3 मार्कर निकालने के। कितने निकालने? 3 मार्कर आपको इसमें से निकालना है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें एक ब्लू आना चाहिए। क्या? मिक्स कर दिया मैंने, आपको दिखाऊंगा नहीं, आप निकालिए। चलिए आग बंद कीजिए, पहले आग बंद, आग बंद, अरे आग बंद। हाँ चलो ले लो, ले लो, 3 ही उठाना है, उठा लिए। चलिए हाँ खोलिए। क्या कहा था मैंने कि आपको एक व्हाइट चाहिए, सॉरी ब्लू चाहिए, तो बाकी 2 तुमने क्या निकाला? मतलब ब्लू निकालने के लिए आपने ब्लू में से सिलेक्ट किया, ब्लैक निकालने के लिए आपने ब्लैक में से सिलेक्ट किया। तो ब्लू मार्कर थे कितने तुम्हारे पास? ब्लू मार्कर कितने थे? 3 ब्लू मार्कर थे, जिसमें से मैंने क्या कहा, एक मेरे को कौन सा चाहिए? 1 आया। एंड ब्लैक कितने थे मेरे पास? 5। टोटल कितने निकालने बोला था मैंने? 3 में से एक तो ब्लू ले लिया आपने, तो अब इधर और कितना निकालोगे? 2 और 1 3 होएगा ना। तो ये 3C1 कैसे है समझा? 3 क्या था? ब्लू के लिए था, ब्लू में से तुमने 1 निकाला, 3 में से 1 सिलेक्ट किया, 3C1। और ब्लैक कितना था? 5 में से अब कितना सिलेक्ट करोगे? 2 ही सिलेक्ट करोगे। रैंडमली समझ में आया क्या? तो मैं बॉक्स को क्या करूंगा? बाइफरकेट करूंगा, ब्लू का बॉक्स अलग, ब्लैक का बॉक्स अलग। ब्लैक ब्लू में से 2 निकाल और इसमें से 3 निकाल, तो 5 हो गए ना कॉम्बिनेशन। जा बैठ, लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास 5 व्हाइट और 3 ब्लैक है, बराबर है, क्लियर। अब वसीम क्या होने वाला है? 5 में से कितने व्हाइट चाहिए? 3 व्हाइट चाहिए, 3 व्हाइट चाहिए, मतलब 5C3, 3 व्हाइट हो गया। टोटल कितने सिलेक्शन करने के थे? 5 में से 3 तो इधर आ गया, तो अभी कितना ब्लैक में से कितना लूंगा मैं? 2। ब्लैक कितने हैं? 3C2। अभी बैठा दिमाग में। अब इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है? कितने आदमी थे ए पे अपॉन द गांव वाला 8C3 है। अरे बात समझ में आ? तो अब इसका आंसर आएगा 5C3 3C2 अपॉन 8C3, सॉरी 8C5। 5 कैसे? 5 सिलेक्ट करना था ना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, 5C5 8C5, क्लियर है। अब इसका आंसर क्या है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया इनटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 3, सॉरी 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। समझाइए, सब में फॉर्मूला अप्लाई किया, ऐसा भी छोड़ सकते हो, बड़े छोटे नंबर से तो सॉल्व कराओ, बड़े रहते ना तो इतने में खत्म आंसर। फ्यूचर में आएगा बड़े नंबर्स तो उसको इतना पे लाके छोड़ देने का। अब ये सॉल्व हो सकता है इसलिए कर रहा हूं। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, अपॉन 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। क्या बात है, यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए और अच्छे से अभी से स्प्लिट करता हूं। 5 4
3 फैक्टोरियल 2 into 1 into 3 into 2 factorial into 1 8 factorial 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial into 3 into 2 into 1। सर ये क्या किया आपने? तो मैंने सिंपल भाषा में जो बड़े बड़े फैक्टोरियल जितना था उधर लाके छोड़ दिया। जैसे इधर 3 फैक्टोरियल था और 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 5 को स्प्लिट करूंगा तो 5 4 3 2 1, तो मैंने 3 to 1 नहीं लिखा बिकॉज 3 फैक्टोरियल में सेम लिखना पड़ता, तो कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। इधर 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, इधर 5, नहीं तो आप पूरा लिखो, कोई तकलीफ नहीं, आपको पूरा लिख के सॉल्व करना। आपको लग रहा नहीं नहीं है भाई इतना हम लोग प्रो नहीं है, हम लोग भाई ठीक है, तो भाई ठीक है, समझा यहाँ तक? चलिए अब और क्या है, 5 4 20/2 3/1 8 into 7 into 6 जैसा है बाद में लिखता हूँ, 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1, 2 1 10 3 1 3 2 2 1 2 1 कैंसिल हो गया। अब क्या ही बच रहा है आपके पास, 30 7 8 56 into कुछ भी नहीं 56, खत्म। और कैंसिल होगा तो करेंगे, नहीं तो भाई खत्म, समझा? पक्का 100%? हाँ या नहीं? पक्का ना? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक में तो है क्या, ये इससे आपका एलिमेंट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाद में लॉ चालू कर सकते हैं। चलिए, हाँ तुम लोग को है बेटा, है, इसके बाद है लॉ। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। देयर आर 3 डॉक्टर्स, जरा ध्यान देना, देयर आर 3 डॉक्टर्स 4 इंजीनियर्स एंड 2 स्टैटिस्टिशियन एंड 1 इकोनॉमिस्ट। कितने लोग हैं अपने पास? 3 4 7 2 9 और 1 10 लोग हैं अपने पास, टोटल 10 लोग हैं। अब होने वाला क्या है वो देखते। एक कमिटी बनाने का है 4 का, among them is to be formed। 10 में से कितने लोग अपने को सिलेक्ट करने गए? 4। अब वो 4 कौन है अपने को मालूम नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 1 of each kind, सेकेंड at least 1 doctor, third economics as a member and other 3। वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 में कितने डॉक्टर है? पहले 3 डॉक्टर है, तो 3 डॉक्टर 3 है, फिर 4 मेरे पास क्या है? इंजीनियर, 4 मेरे पास इंजीनियर है, 2 मेरे पास स्टैटिस्टिशियन है, 1 मेरे पास इकोनॉमिस्ट है। मैथ्स वाले, टोटल मेरे पास 10 लोग हैं, और ये 10 लोग को मैं 10 वे में अरेंज कर सकता हूँ, पर मुझे 10 वे में नहीं अरेंज करना है, मुझे कमेटी बनाना है। कितने लोग का? 4 लोग का। कमेटी में मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे 10C4 बन जाएगा N of S। अरे ये समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? 10C4 समझ में आ गया। अब पहला पॉसिबिलिटीज क्या है? तो पहला पॉसिबिलिटीज दिया है उसने कि भाई पहला हमको जो कमेटी बनाना है उसमें 1 of each kind। 1 of each kind का मतलब 3C1, एक डॉक्टर चाहिए, 4C1, एक इंजीनियर चाहिए, 2C1, एक स्टैटिस्टिशियन चाहिए और एक इकोनॉमिस्ट चाहिए। 1 2 3 4, चारों की कमेटी बन गई ना, तो ये पहला आ गया अपॉन 10C4। इतना इसको छोड़ दिया चलेगा, हो गया पहला सम खत्म। सॉल्व कर सकते हो इसे, बट मैंने इतने में सॉल्व कर दिया, समझा? ये सेकेंड वाले पे जाते हैं। सेकेंड वाले पे भावेश क्या पूछा है? सेकेंड वाले पे कहा है एटलीस्ट 1 डॉक्टर। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1, 2 डॉक्टर भी चलेगा, 3 डॉक्टर भी चलेगा, चारों के चारों डॉक्टर भी चलेंगे। सर लेकिन डॉक्टर तो 3 ही है, मतलब इधर पॉसिबिलिटी जरा ध्यान से। एटलीस्ट 1 डॉक्टर मतलब 3C1। अगर 1 डॉक्टर है तो बाकी कौन है?
बाकी इसमें से कोई रहेगा, तो इसमें कितने बच गए? 4 2 6 और 1 7, 7 C 3 कैसे? 4 जन का कमेटी बनाना है, अगर एक डॉक्टर है तो बाकी 3 ये 7 में से कोई भी है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? 3C2, 2 डॉक्टर लिया, एटलीस्ट 1 बोला है ना, एक डॉक्टर हो सकता है, 2 डॉक्टर हो सकता है। अगर 2 डॉक्टर है तो बाकी 2 कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 का ही कमेटी बनने वाला है। और 3C3 इंटू 7C1, समझ में आया? और का मतलब होता है प्लस, मतलब इन जो भी आंसर आएगा सबको प्लस 10C4। समझा? समझ में आया? चलिए तीसरे पे जाते हैं। तीसरे पे क्या बोला है भाई ने? तीसरे पे बोला है, तीसरे पे बोला है इकोनॉमिक्स एज अ मेंबर एंड 3 अदर। इकोनॉमिक्स मेंबर चाहिए, इकोनॉमिक्स कितना है? एक ही है ना, तो एक ही है, मतलब 1C1, एक इकोनॉमिक्स है, तो रिमेनिंग कौन रहेगा? इसमें से कोई रहेगा। 3 7 9, 9C3। क्यों 9C3? एक तो इकोनॉमिक्स है, तो रिमेनिंग 3। समझ में आ गया? सम अपॉन द गांव वाला 10C4। सम क्लियर है? पक्का इतना ही था। तो ऐसे टाइप के सम्स का प्रैक्टिस करो। आपके एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक के सम्स दिए गए, कुछ डाउट डिफिकल्टीज है मैसेज करो, कमेंट करो, आप लोग के सामने लाइव हूँ, मेरे को पूछो। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।